चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुन सुन मन आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। मित्रों नमस्कार, भारत दर्शन VDP में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप हमारे साथ करेंगे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विख्यात आदि तीर्थ चित्रकूट के सभी महत्वपूर्ण स्थलों का दर्शन भ्रमण। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप चित्रकूट कैसे आ सकते हैं, कहां कहां घूम सकते हैं, रुकने और खाने का बेस्ट प्लेस कौन सा है। तो वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, आपको पूर्ण आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होगी। जय कामतानाथ जी महाराज की। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच बसे आदि तीर्थ चित्रकूट का धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक दृष्टि से समूचे विश्व में अलग ही महत्व है। वनवास काल के दौरान भगवान श्री राम ने 11.5 वर्ष का समय इसी तपोभूमि चित्रकूट में व्यतीत किया था। चित्रकूट यात्रा का प्रारंभ हम कामतानाथ जी महाराज के दर्शन एवं कामदगिरी परिक्रमा के साथ कर रहे हैं। तो मित्रों, आप कामदगिरी परिक्रमा एवं कामतानाथ जी दर्शन का वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, वहां आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आप हमारे साथ करते रहें कामतानाथ जी महाराज के दिव्य दर्शन। यहाँ पर आने के बाद आपको बहुत ही उत्साह महसूस होगा, एक नवीन ऊर्जा का संचार होगा और आध्यात्मिक वृद्धि होगी। ये यहाँ का बाहर का कैंपस है। यहाँ पर लोग अगरबत्ती जला रहे हैं कैंपस में। बहुत ही सुंदर स्थान। हम भी यहाँ पर अगरबत्ती जला रहे हैं। हमारे मित्र हैं, साथ में हमारे अजय सिंह जी, नीरज जी, विवेक जी और विनीत जी भी अगरबत्ती को जला रहे हैं। बहुत ही सुंदर स्थान। और यह स्थान यहाँ पर नारियल तोड़ने के लिए है और लोग यहाँ नारियल तोड़ रहे हैं, जिससे हर जगह पे गंदगी नहीं होती है। ये यहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था है। मंदिर प्रांगण बहुत ही साफ सुथरा एवं शांत है। सभी लोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। जय कामतानाथ जी महाराज की सभी की मंगल कामनाएं पूर्ण करें। कामतानाथ जी दर्शन एवं कामदगिरी परिक्रमा के उपरांत 600 रुपये में हमने एक ऑटो बुक किया। इससे हम चित्रकूट के प्रमुख स्थलों का दर्शन भ्रमण करेंगे। यदि आप संख्या में कम हैं तो शेयर ऑटो का ऑप्शन भी यहाँ उपलब्ध है। 100 रुपये प्रति सवारी में यह आपको संपूर्ण चित्रकूट का दर्शन भ्रमण करवा देते हैं। चित्रकूट आप बाय रोड बहुत ही सुगमता से आ सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए बहुत से प्रमुख स्थलों से सीधी बस सेवा संचालित है। ट्रेन के द्वारा चित्रकूट पहुँचने के लिए आपको सर्वप्रथम चित्रकूट से लगभग 10 किलोमीटर दूर चित्रकूट धाम करवी स्टेशन पहुँचना होगा, जहाँ से आप ऑटो के द्वारा चित्रकूट आ सकते हैं। यदि हम हवाई मार्ग की बात करें तो यहाँ का नियरेस्ट हवाई अड्डा खजुराहो है, जहाँ पहुँचकर प्राइवेट टैक्सी लेकर आप चित्रकूट आ सकते हैं। यहाँ पर लंगूरों की संख्या अधिक है, तो कृपया इनसे सावधान रहें। हम हनुमान धारा की यात्रा पर हैं। ये हनुमान धारा का जल है जो ऊपर से आ रहा है। इसको पाइप के द्वारा यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। हनुमान धारा का अलग से हमने वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। आदि तीर्थ चित्रकूट अत्रि, वाल्मीकि, वशिष्ठ एवं माता सती अनुसुईया आदि महान ऋषि मुनियों की तपोस्थली रही है। इसी पावन भूमि पर हमारे भगवान श्री राम, माता जानकी एवं अनुज लक्ष्मण के साथ वनवास का सर्वाधिक समय व्यतीत किए। यह हनुमान धारा है। देखिए, दिव्य दर्शन प्राप्त करिए। यहाँ पर शिलाओं से जल सदैव रिसता रहता है। अभी हम आपको हनुमान धारा के प्रमुख जो मंदिर है वहाँ ले चलेंगे। हनुमान धारा का चित्रकूट में विशेष महात्मा है। इसका संबंध त्रेता युग से है। देखिए, हमारे मित्र लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। अब हम
बिल्कुल हनुमान धारा का जो प्रमुख मंदिर है उसके पास पहुंच चुके हैं। आपको अभी दिखाएंगे। ये देखिए हनुमान धारा का जो जल है ये यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से लोग जल ग्रहण करते हैं और ये हनुमान धारा, यहाँ आप दिव्य दर्शन प्राप्त करें। जय हनुमान स्वामी। हनुमान धारा में जल स्रोत का पता नहीं है कि वो कहाँ से आ रहा है, लेकिन बहुत ही सुंदर जगह है और हम लोगों ने बहुत दिव्य दर्शन प्राप्त किए। जल देखें, ये शिलाओं से रिस रहा है। अब हम हनुमान धारा से थोड़ा सा ऊपर चढ़ाई करने पर सीता रसोई पड़ती है, वहाँ चल रहे हैं। बहुत ही पुण्य स्थल। यहाँ पर माँ जानकी ने ऋषियों को भोजन करवाया था। सभी लोग मंदिर में दर्शन लाभ ले रहे हैं। इसका वीडियो भी मैंने हनुमान धारा के साथ बना रखा है, तो वहाँ आप देख सकते हैं, जिसमें हमने सीता रसोई का पूर्ण महात्म्य बताया हुआ है। बहुत ही सक्रिय जगह। यहाँ से सभी लोग बारी बारी सीता रसोई के दर्शन कर रहे हैं। आप भी दर्शन लाभ लेते रहें। जय श्री राम। यहाँ पर आप दो लोगों से सावधान रहें। एक यहाँ जो पंडे हैं इनसे और बंदरों से, क्योंकि दोनों से आपको खतरा हो सकता है। आप पूर्ण आस्था के साथ दर्शन लाभ लें। जय माता दी। हम सभी लोग सीता रसोई के दर्शन के उपरांत अब नीचे चल रहे हैं और यहीं हनुमान धारा से थोड़ा सा नीचे एक छोटा सा होटल है, वहाँ पर हम चाय पीते हैं और चाय पीने के उपरांत हम निकलेंगे माता सती अनुसुईया आश्रम के दर्शन के लिए। हम लोग यहाँ ऑटो से चल रहे हैं और ऑटो का भी मज़ा लिया जा रहा है। बहुत सुंदर सुखदायी यात्रा। मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल के पास स्थित यह आश्रम चित्रकूट की पहाड़ियों में बसा है। चारों ओर से हरे भरे स्थानों से घिरा हुआ है। यहाँ पर्याप्त खुला स्थान है और यह इसे ध्यान और परावर्तन के लिए आदर्श स्थल बनाता है। ऐसा माना जाता है कि ऋषि अत्रि ने अपनी पत्नी अनसुईया के साथ यहाँ ध्यान किया था। देखिए आश्रम के दोनों किनारों पर रथ पर सवार भगवान कृष्ण की एक बड़ी प्रतिमा है। इसके पीछे अर्जुन विराजमान हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य, मनमोहक दृश्य है ये। यात्रा के बहुत ही अनमोल पल। किंवदंती है कि अपने निर्वासन के दौरान भगवान राम और देवी सीता इस आश्रम में भक्त सती अनुसुईया से मिलने आए थे, जिन्होंने सतीत्व के बारे में माता सीता को ज्ञान दिया था। जय श्री राम। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई एक अन्य कथा में कहा गया है कि एक बार 10 साल तक चित्रकूट में बारिश नहीं हुई थी और इससे लोग गंभीर अकाल से पीड़ित थे। उनके पास खाने या पीने के लिए कुछ भी नहीं था। ये सती अनुसुईया की भक्ति ही थी जिन्होंने मंदाकिनी को पृथ्वी पर ला दिया। आश्रम में प्रवेश करने पर ये सर्वप्रथम परमहंस समाधि स्थल है और उसके आगे बहुत सी मूर्तियां हैं जो दर्शन के लिए रखी गई हैं, जिसमें सती अनुसुईया से जुड़ी हुई लोक कथाओं को भी प्रदर्शित किया गया है। बहुत ही सुंदर स्थल, दिव्य अनुभूति। अब हम सभी आश्रम के बाहर चल रहे हैं। देखिए यहाँ भी बंदरों की संख्या अधिक है, तो जब भी आश्रमों पर ऐसे आएँ तो बंदरों को खाने के लिए कुछ अवश्य लेकर आएँ। यहाँ आश्रम के बाहर माँ मंदाकिनी की अविरल बहती हुई धारा, और आप बाहर जब देखेंगे तो आपको लगेगा
कि देखिए ये जल आश्रम के अंदर से ही आ रहा है और ये जो छोटे छोटे से गड्ढे बने हैं इनमें आप देखिए जो पीछे हमारे हैं इसमें बिल्कुल गर्म जल रहता है। जब इसमें आप खड़े होंगे तो आपको गर्म जल का एहसास होगा। यहाँ पर मछलियाँ हैं इसके अंदर। मछलियों के लिए विनीत जी दाने डाल रहे हैं। हमने भी कुछ दाने लिए और मछलियों को खाने के लिए दिया। बहुत ही सुंदर स्थान। अब हम सभी चल रहे हैं गुप्त गोदावरी के दिव्य दर्शन के लिए। गुप्त गोदावरी दर्शन का भी वीडियो हमने बना रखा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां जा कर के गुप्त गोदावरी का संपूर्ण वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर वीडियो है। ये यहाँ की गुप्त गोदावरी की ये सूखी गुफा है, इसमें जल नहीं है और अंदर आप जब पहुँचेंगे, बाहर से सकरा दिख रहा है लेकिन जब अंदर पहुँचेंगे तो बहुत ही दिव्य स्थान अंदर आपको दिखेगा। हमारे पिताजी ने बताया था कि जब वो कभी यात्रा करने आते थे तो मसाल लेकर के अंदर लोग दर्शन के लिए जाते थे और उसका 1 रुपया चार्ज होता था। अब देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है कि हर जगह पे प्रकाश की पूरी व्यवस्था है, जिससे अंदर देखने में कोई समस्या नहीं होती है। हमारे सभी मित्र इस दिव्य स्थान का भ्रमण कर रहे हैं, दर्शन लाभ ले रहे हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है। अंदर खटखटाचोर का भी स्थान है, इसकी भी कहानी हमने अपने वीडियो में बताई है। आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। देखिए पहाड़ के अंदर इतना दिव्य और भव्य स्थान, बहुत ही अद्भुत, अकल्पनीय और अविस्मरणीय है। यह दूसरी गुफा है जहाँ पर गोदावरी है। ये कहा जाता है कि ये भूमिगत गोदावरी का जल यहाँ पर आया है। लोक कथा में भी प्रचलित है कि जब भगवान राम यहाँ पर थे तो गोदावरी जी इसी गुफा में प्रकट होकर भगवान के दर्शन के लिए आई थी। बहुत ही सुंदर। देखिए जल धीरे धीरे बढ़ रहा है और सभी लोग अपने जो पैंट ऊपर चढ़ा रहे हैं। बहुत ही सुंदर। देखिए कितना सकरा मार्ग है, इसी में लोग आगे जा रहे हैं और सामने से लोग अब दर्शन करके वापस भी आ रहे हैं। सफोकेशन अंदर होता है, तो जो लोग दमा और हृदय रोग के पीड़ित हैं वो गुफा के अंदर ना जाएं। बहुत ही दिव्य अनुभूति होती हुई यहाँ पर। थोड़ा सा सफोकेशन लग रहा है। अजय जी ये मित्र हैं हमारे, ये भी दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही सुंदर स्थान। ये हमारे मित्र विनीत जी, हम दोनों एक फ्रेम में। बहुत सुंदर। मित्रों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियो प्राप्त होती रहें। इन सुंदर गुफाओं का निर्माण प्रकृति ने बहुत ही सहेज कर किया है। बहुत ही सुंदर। इस जलधारा में चलना एक अद्भुत एहसास दे रहा है। गुप्त गोदावरी की इस ठंडी जलधारा में चलने से यात्रा की समस्त थकान दूर हो गई। बहुत ही सुंदर स्थान है। अब आपको हम दिखाते हैं कि जो गुप्त गोदावरी का जल है वह किस प्रकार बाहर आ रहा है। ये देखिए गुप्त गोदावरी की बाहर निकलती हुई जलधारा है, जो धीरे धीरे आगे कुंड में चली जाती है। इस कुंड से यह जलधारा देखिए ये बाहर निकल रही है और फिर आगे इसका कोई पता नहीं चलता है। राम दर्शन चित्रकूट में स्थित एक संग्रहालय है, या आप इसे मंदिर भी मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी धार्मिक हैं। इस संग्रहालय में आपको मुख्य रूप से
राम जी और रामायण से संबंधित वस्तुएं देखने को मिलेंगी। यह संग्रहालय चित्रकूट के मुख्य सड़क पर न होकर गुप्त गोदावरी के जाने वाले मार्ग पर पड़ता है। राम दर्शन संग्रहालय दीनदयाल शोध संस्थान के द्वारा प्रबंधित किया जाता है। यह संग्रहालय बहुत ही सुव्यवस्थित और साफ सुथरा संग्रहालय है। संग्रहालय में आपको धार्मिक वस्तुओं के अलावा भी बहुत सारी वस्तुएं देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको संग्रहालय के बाहर बगीचे में हनुमान जी की एक बड़ी सी प्रतिमा देखने को मिलती है, जो बहुत ही दिव्य एवं भव्य है। राम दर्शन संग्रहालय में प्रवेश का शुल्क 10 रुपये है और बच्चों के लिए 5 रुपये का है। यहाँ पर चाइनीज़ रामायण और बर्मा रामायण भी रखी हुई है। बहुत ही सुंदर स्थान है। जब चित्रकूट आएँ तो यहाँ का भ्रमण अवश्य करें। जय सिया राम। स्फटिक शिला। माना जाता है कि मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित एक छोटे से शिलाखंड से भगवान राम और देवी सीता ने चित्रकूट की सुंदरता की सराहना की थी। यह जगह घने जंगलों के बीच छिपी हुई है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने अपने श्रृंगार यहाँ किया था और शिलाखंड पर आज भी भगवान राम के चरणों की छाप है। ये कौन सा फल है भैया? ये कंदमूल फल है जिसको 11.5 वर्ष खाए भगवान राम। एक दो और फल चलता रहता है, वो लाल वाला जो है वो सर बनावटी है। मतलब वो फल को बनाया गया है जी, ये असली गेरू पोत के बनाया जाता है। अच्छा। ये कंदमूल फल है जो भगवान राम जी 11 साल वनवास काल में खाए थे। ये यहाँ का मुख्य प्रसाद है। और ये चूर्ण किस चीज़ का है? ये सबरी बेर महाप्रसाद। अच्छा, सबरी बेर का है। ये देखो इतना बड़ा ये फल है, कंदमूल इसको। ये कंदमूल फल है। जी जी, ठीक। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, मधुकर भूषण राम बनाए। सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये पंक्तियाँ श्री रामचरितमानस में लिखी हैं। ये पंक्तियाँ वास्तव में चित्रकूट में सीता रूपिणी महामाया की भाव भक्ति भरी उस पूजा की ओर इंगित करती हैं, जिसके बारे में मान्यता है कि अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम जी ने स्फटिक शिला पर बैठकर की थी। युगों से चित्रकूट आने वाले लाखों श्रद्धालु मंदाकिनी के तीर पर विशालकाय अर्जुन के वृक्ष की छाया से आच्छादित इस विशालकाय चित्रण पर अपना शीश नवाते हैं। ये प्राकृतिक है, रामायण में इसका उल्लेख है। जो ऐसा पत्थर सारे चित्रकूट में नहीं है। यहाँ भगवान रामचंद्र जी जंगल से फूल लाए, इस शिला में बैठ करके भगवान खुद अपने हाथों से जड़ी हर गजरा बनाया और जगत जननी माता सीता जी का भगवान ने श्रृंगार किया। तभी इंद्र का जयन कौवा का रूप बनाया और भगवान की परीक्षा लेने के लिए माता के पैर में चौंकी। जब खून बहने लगा, भगवान एक तिनके का बाण मारा, कौवा तीनों लोग में भगा, लेकिन कोई बचाया नहीं। तब भगवान कौवा की एक आंख खोल देते हैं। भगवान आज भी कौवा एक आंख का। ये कौवा की आंख है, ये भगवान का बायां पैर है, ये घुटना और ये मुर्गा या घुटना टेक करके भगवान ने बांध दिया। यहाँ राम बैठे थे, यहाँ माता जानकी बैठी। ये माता का पैर, एक माता का पैर, पीछे लखन खिला, ऊपर मंदिर। आदि कवि वाल्मीकि हूँ या तुलसीदास जी हूँ या फिर कविवर निराला हूँ, सभी ने चित्रकूट में राम की शक्ति पूजा को व्याख्यायित किया है। ग्रंथों में उल्लेख है कि श्री राम ने अपने जीवन काल में 2 विशेष आराधनाएं की थी, जिनके विशेष आराधना स्थल चित्रकूट और रामेश्वरम हैं। जय श्री राम। स्फटिक शिला का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बन रहा है। बहुत ही सुंदर परिदृश्य है यहाँ का। सभी लोग स्फटिक शिला की परिक्रमा कर रहे हैं। ये हम सभी का सौभाग्य है कि जहाँ हमारे प्रभु के चरण पड़े, हम उस स्थान को सिर नवा रहे हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय सीता मैया। ये लक्ष्मण शिला है, इसको लक्ष्मण शिला बोलते हैं। बहुत ही दिव्य स्थान है सभी। मंदाकिनी का घाट और स्फटिक शिला, क्या सौंदर्य है। आप देखिए, प्रकृति का मनोरम दृश्य बिल्कुल मन मोह रहा है। हमारे मित्र नीरज जी
वानर सेवा दिए। अब हम चल रहे हैं सीताचरण चिन्ह जानकी कुंड। यह स्थान रोड से नीचे स्टेप से उतरने पर पड़ता है। विवेक जी और अजय जी, विनीत जी, सभी लोग बहुत स्पीड में नीचे चल रहे हैं। ये सीताचरण जानकी कुंड है। ये बहुत ही दिव्य स्थान है। मान्यता है कि माता सीता यहीं पर स्नान किया करती थी। ये मंदाकिनी नदी पर छोटा सा पुल है और देखिए यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य कितना सुंदर है। मंदाकिनी का जल बहुत ही स्वच्छ, नीचे आपको जो नदी में खरपतवार हैं वो आपको सीधे दिख रहा है। बहुत ही सुंदर जगह। बहते हुए जल को देखना बहुत ही मन को शांति देता है। और यहाँ पर जंगल भी काफ़ी ज़्यादा है। प्रकृति की अनमोल छटा, बहुत ही सुंदर स्थान। वाह, अविस्मरणीय। हम सभी ने प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक संपूर्ण चित्रकूट के महत्वपूर्ण स्थलों को भेंट दिया। सभी लोगों को थोड़ा थकान महसूस हो रही थी तो रूम पर विश्राम किए और तरोताज़ा हो आ गए चित्रकूट के सर्वप्रसिद्ध स्थल रामघाट पर। रामघाट का चित्रकूट में बहुत ही विशेष महत्व है। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को इसी घाट यानी रामघाट पर मंदाकिनी नदी के किनारे भगवान श्री राम ने दर्शन दिए थे। देखिए ये रात का दृश्य है, बहुत ही सुंदर। यहाँ की जो नौका हैं कितनी सुंदर, कितनी सजी हुई हैं। बहुत ही मनोरम दृश्य है यहाँ का। यहाँ पर लोग नौका विहार भी कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य। ठंड थोड़ा बढ़ चुकी है लेकिन पूरा आनंद आ रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य हैं यहाँ के। हमारे मित्र थोड़ा अभी आगे गए हुए हैं, हम भी आगे चलते हैं। अभी आपको हम मत्त गजेंद्रनाथ महाराज के मंदिर के दर्शन करवाएंगे और वहीं पर तुलसी गुफा है जिसके हम दर्शन करेंगे। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में अवश्य बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे की वीडियो प्राप्त होती रहें। ये है मत्त गजेंद्रनाथ जी महाराज का दिव्य मंदिर। ये चढ़ाई पर ऊपर है। मत्त गजेंद्रनाथ जी आज भी चित्रकूट के उसी तरह राजा माने जाते हैं जैसे उज्जैन में महाकालेश्वर। सत्य यह है कि भगवान शिव ने यहाँ अपनी लिंग स्थापना भगवान राम के लिए ही की थी। इसलिए ये कहने में कोई परहेज नहीं है कि चित्रकूट की कहानी ही राम कहानी है। रामघाट पर हमें एक बोर्ड दिखा, इसमें बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ लिखी हुई हैं। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक देत रघुवीर। जय श्री राम। यह प्राचीन सिद्धपीठ तुलसी गुफा है। यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन होते हैं। आप सभी से एक अपील, नेचर को क्लीन एवं ग्रीन रखने में मदद करें। सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग ना करें। घड़ी हमारी 9 बजा रही है। अब हम पहुँच रहे हैं भोजन के लिए, क्योंकि इसके बाद हमारी ट्रेन है। तो कई लोगों ने हमें सजेस्ट किया था कि चित्रकूट में आप विनोद लॉज में भोजन करें। बहुत ही स्वच्छ और सुंदर भोजन देते हैं। चित्रकूट में रहने के लिए बहुत सी धर्मशालाएं, होटल हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी रुक सकते हैं। लेकिन भोजन आप अगर विनोद लॉज में करें तो बहुत ही अच्छा है। अभी हम आपको पूरा यहाँ का जो अंदर का दृश्य है ये दिखाते हैं। देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है। कल भी हमको वेट करना पड़ा था और आज भी हमें लग रहा है कि वेट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, हो सकता है हमें कहीं कोई सीट मिल जाए, क्योंकि 5 लोग हम हैं। तो चलिए, एक सीट दिख रही है तो फाइनली हम सीट पे आ चुके हैं। अब इसी पे हम लोग बैठेंगे। ये देखिए भोजन हमारा आ चुका है और अजय जी भोजन का आनंद लेना प्रारंभ किए हैं। नीरज जी भी, विनीत जी मोबाइल अपना चला रहे हैं। सभी लोग भोजन का पूरा आनंद ले रहे हैं। बहुत सुंदर भोजन है यहाँ का।
हम भी भोजन करने जा रहे हैं। तो हमने रोटी में बटर नहीं लगवाया है, बाकी लोगों ने लगवाया हुआ है। तो एक भोजन का टेस्ट बहुत अच्छा है। जैसा कि नाम है विनोद, विनोद के अनुसार ही, यानी बहुत ही विनोद से यहाँ सभी कर्मचारी भोजन करवाते हैं। जब भी आप चित्रकूट आएँ तो एक बार इनको सेवा का अवसर अवश्य दें। बहुत ही सुंदर भोजन है यहाँ का। भोजन के उपरांत हम सभी पुनः रामघाट आ गए, क्योंकि यह स्थान बार बार याद आ रहा था। तो एक बार हुआ कि चलो फिर दर्शन कराते हैं। रामघाट से हम लोग रूम पर गए और पैकिंग कर ऑटो से पहुंच गए चित्रकूट धाम करवी स्टेशन। यहाँ सभी लोग उतर कर अपने सामान को लेकर स्टेशन के अंदर चल रहे हैं। ये रात के लगभग 11 बज रहे हैं और हम लोग धर्मनगरी चित्रकूट के चित्रकूट धाम करवी स्टेशन पर हैं। हम सभी की यात्रा बहुत ही सुंदर रही, बहुत ही सुखद यात्रा रही। यात्रा के बहुत ही पल ऐसे रहे जिनको हम कभी भूलना नहीं चाहते। बहुत ही सुंदर। देखिए यहाँ से कामतगिरी की और हर एक स्थान की दूरी लिखी हुई है। स्टेशन अंदर से साफ़ सुथरा है, व्यवस्थाएं यहाँ की अच्छी हैं। मित्रों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली यात्रा में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय सिया राम, जय हनुमान।